हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक और न्यू डिजीज़ कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नेम रहता है टाइफाइड फीवर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइफाइड फीवर किन किन कंडीशन में हो सकता है, क्या उसमें कोजेज होते हैं, मतलब किन किन कारणों की वजह से व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हुआ है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स यानी कि लक्षण नज़र आएंगे, टाइफाइड फीवर का पता कैसे करें, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मेनली इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर कि व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हो जाता है तो वह डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करता है। तो उन मेडिसिन के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन किस नाम से मिलती है, उसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है, मतलब इसमें कौन कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, यूजेस के बारे में देखेंगे। और मेनली इसका डोज, यानी कि अगर छोटे बच्चे को टाइफाइड हुआ है या फिर बड़े बच्चे को टाइफाइड हुआ है तो उसमें क्या डोज देना है, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का कारण होता है जिसे साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। यह मुख्य रूप से अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं करने पर या फिर कॉन्टामिनेटेड फूड या फिर वाटर का यूज़ करने से ये मुख्य रूप से हो सकता है। ठीक है। ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट्स या फिर जो स्टूडेंट क्लिनिक हॉस्पिटल या फिर जो आरएमपी डॉक्टर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये गांव में होने वाली एक कॉमन डिजीज़ है। ठीक है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे व्हाट इज़ अ टाइफाइड, यानी कि जो टाइफाइड फीवर होता है वो क्या होता है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो वीडियो में अंत तक बने रहना। आज की इस वीडियो में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप सबको जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ टाइफाइड फीवर के बारे में। ठीक है। सो टाइफाइड फीवर एक सिस्टमेटिक इन्फेक्शन होता है जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा होता है। टाइफाइड जो फीवर होता है वो मुख्य रूप से बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर फीवर देखने को मिलता है। यह बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका जो नेम होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है। यह एक सिस्टमेटिक इन्फेक्शन होता है। समझते गए सिस्टमेटिक का अर्थ। सिस्टमेटिक का अर्थ होता है एक सिस्टम से रिलेटेड, यानी कि शरीर की अंदर की ये बीमारी होती है। ठीक है। यह मुख्य रूप से कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के यूज़ करने से होता है। ठीक है। कॉन्टामिनेटेड यानी जो दूषित फूड होता है, जो ख़राब फूड होता है या फिर जो ख़राब पानी का अगर कोई सेवन करता है कॉन्टामिनेटेड, तो उस कंडीशन में वह बैक्टीरिया पेशेंट के अंदर चला जाता है और वहाँ उसे इन्फेक्टेड कर देता है। ठीक है। इंटेस्टाइन में अल्सर का अर्थ होता है छाले होना। इंटेस्टाइन हमारी छोटी इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत, तो बड़ी आंत और छोटी आंत में छाले यानी कि अल्सर होना इस डिजीज़ का मुख्य लक्षण होता है। अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड हो रहा है तो उसके जो इंटेस्टाइन होगी यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत होगी उसमें छाले देखने को मिलेंगे, और यहाँ जो टाइफाइड का मुख्य लक्षण होता है, इसलिए इसे इंटेस्टाइनल फीवर भी कहा जाता है। ठीक है। टाइफाइड का जो बुखार होता है वो मेनली 3 to 4 वीक्स तक पेशेंट के अंदर देखा जा सकता है, यानी कि 15 से 20-25 दिन व्यक्ति को टाइफाइड का जो फीवर है वो रह सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं कोजेज और रिस्क फैक्टर ऑफ टाइफाइड, यानी कि किन किन कारणों की वजह से या फिर क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आपको जो टाइफाइड फीवर होता है वो हो सकता है। हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही देख लिया है कि यहाँ एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी कि ये जो टाइफाइड फीवर होता है वो बैक्टीरिया के कारण फैलता है। बैक्टीरिया यानी कि जो साल्मोनेला टाइफाइड जो नामक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ये हो सकता है। इसके अलावा भी कई प्रकार के कोजेज़ और रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से टाइफाइड फीवर मरीज के अंदर देखा जा सकता है, जैसे कि कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर का उपयोग करने से, यानी कि जो दूषित पानी और दूषित जो भोजन होता है जिसमें साल्मोनेला टाइफाइड जिसका जो बैक्टीरिया होता है, यानी कि जो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है वो इसमें प्रेजेंट रहता है, और उसका अगर कोई कॉन्टामिनेटेड फूड या फिर वाटर का अगर कोई पेशेंट सेवन करता है तो उसे टाइफाइड फीवर होता है, उसके चांस ज़्यादा हो जाते हैं उसे होने के। ठीक है। दूसरा होता है स्लम एरिया, यानी कि बहुत गंदे एरिया में अगर कोई रहता है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है।
स्टूल एंड यूरिन का सही से डिस्पोजल ना करने पर, स्टूल या यूरिन यानी कि जो अपना मल मूत्र होता है जिसका अगर सही से निदान नहीं करे तो उस कंडीशन में यह मक्खियों के माध्यम से भी आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। यह एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से, यानी कि जिसको पहले से ही टाइफाइड नामक जो फीवर है वो हो रखा है और अगर उसके अपन कांटेक्ट में आ जाते हैं यानी कि संपर्क में आ जाते हैं, उसकी जो चीज़ें होती है जैसे कि कपड़े वपड़े, तो अगर उनको यूज़ कर लेते हैं तो इसकी वजह से भी टाइफाइड फीवर हो सकता है। और लास्ट हमारा जो यूज होता है वो होता है नॉट मेंटेन पर्सनल हाइजीन, यानी कि अपनी जो पर्सनल हाइजीन होती है, साफ़ सफाई होती है अपनी खुद की, अगर वो अपन उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो उस कंडीशन में टाइफाइड फीवर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आगे अपने सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे बढ़ते हैं गाइस और आगे अपन देखते हैं साइन और सिम्टम्स ऑफ द टाइफाइड, यानी कि अगर किसी पेशेंट को साल्मोनेला टाइफाइड नामक जो बैक्टीरिया होता है वो इफ़ेक्ट करता है यानी कि इन्फेक्टेड कर देता है, तो उस कंडीशन में उनमें क्या क्या साइन और सिम्टम्स यानी कि लक्षण देखने को मिलते हैं उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा साइन होगा वो होता है स्किन रेशेस। आप इमेज में देख सकते हो उसके स्किन पर रेशेस हो जाएंगे यानी कि छाले हो जाएंगे। दूसरा है फीवर, और फीवर उसको यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, फीवर इसको 104 या फिर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि उसे हाइपरथर्मिया हो जाता है। ठीक है, वीकनेस होगी, उसमें थकान जैसी महसूस होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, उसे कब्ज़ की समस्या होगी, हेडेक यानी कि उसको सीवियर सिर दर्द होगा, डायरिया एंड वॉमिटिंग, उसको दस्त लग सकते हैं या फिर उल्टी जैसी समस्या हो सकती है, कोल्ड एंड कफ यानी कि उसको खांसी हो सकती है, कॉमन जो बुखार होता है वो हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है यानी कि उसको भूख नहीं लगती, भूख की कमी हो सकती है, लीवर की साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है यानी कि जो इसका लीवर होता है हिपेटिक होता है उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है, और स्प्लीन की भी साइज़ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो टाइफाइड फीवर अगर किसी को साल्मोनेला टाइफाइड हो जाता है यानी कि टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उस कंडीशन में पेशेंट को ये जो सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर देखे जा सकते हैं। आगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ द टाइफाइड, यानी कि अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड हो गया है, उसने बैक्टीरिया जो साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है उसने अगर किसी मरीज़ को इन्फेक्टेड कर दिया है तो उस मरीज़ का कैसे पता लगाए कि उसको टाइफाइड फीवर हुआ है। ठीक है, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन करके उसका पता लगाया जा सकता है, सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट करके जो टेस्ट होता है एक उसका उससे पता लगाया जा सकता है, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं यानी कि उसका जो यूरिन होता है उसका एग्जाम्पल लेके उसके लेबोरेटरी में टेस्ट करके साल्मोनेला जो टाइफाइड होती है उसका पता लगाया जा सकता है। लेकिन अगर इन चीज़ों से भी अगर पता नहीं चले तो उसके लिए टाइफाइड फीवर के लिए एक मोस्ट कॉमन और स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है विडाल टेस्ट। आप इमेज में देख सकते हो, विडाल टेस्ट के माध्यम से फीवर के जो पेशेंट होता है उसके अंदर टाइफाइड है या नहीं इसका पता लग सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, यानी कि जो टाइफाइड फीवर होता है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड हो जाता है, साल्मोनेला टाइफी जो नामक बैक्टीरिया होता है वो अगर किसी को इन्फेक्टेड कर देता है तो उस कंडीशन में कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन और कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं और उन्हें लगाने होते हैं, तो उन इंजेक्शन को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो इंजेक्शन होता है जो कि टाइफाइड फीवर में रामबाण होता है, मतलब इसका अमूमन टाइफाइड फीवर में ही उपयोग किया जाता है, जिसका जो नेम होता है वो होता है मोनोसेफ इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, मेडिसिन के नेम के बारे में, कॉम्पोजिशन यानी कि उसमें कौन से ड्रग प्रेजेंट रहती है, और यूजेज के बारे में यानी उसका डोज क्या होता है और यूजेज देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इंजेक्शन होता है उसका नाम होता है मोनोसेफ इंजेक्शन। 1 ग्राम का ये इंजेक्शन होता है जिसका जो रूट होता है यानी कि जो लगाने का तरीका होता है वो IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर दोनों रूट से लगा सकते हैं। और यहाँ इंजेक्शन एंटीबायोटिक होता है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है, जो कि पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसको कि डिस्टल वाटर या फिर जो NS होता है उसमें डाइल्यूकेट करके पेशेंट को लगाया जाता है। ठीक है, मोनोसेफ के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है सेफ्ट्रियाक्सोन ड्रग। ठीक है, डोज के बारे में देखें तो
इसका जो डोज होता है वो 1 ग्राम का भी ये इंजेक्शन होता है और 2 ग्राम का भी ये इंजेक्शन होता है। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम्स सिवियरिटी और डॉक्टर के ऑर्डर के आधार पर इसको जो 2 ग्राम का जो इंजेक्शन होता है, अगर पेशेंट की सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है यानी कि इसका सीवियर कंडीशन है, तो जो 2 ग्राम का जो इंजेक्शन होता है उसको 100 ml NS में दे सकते हैं, BD में, यानी कि दिन में 2 बार, और इसको 2 दिन के लिए देते हैं। मतलब दिन में 2 बार, सुबह और शाम को दिन में 2 बार दिया जाता है और 2 दिन के लिए दिया जाता है। अगला जो हमारा इंजेक्शन है वो भी जो टाइफाइड फीवर होता है उसको कम करता है, और इसमें भी टाइफाइड फीवर में इसका अमूमन यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन दोनों इंजेक्शन में से कोई भी इंजेक्शन आप टाइफाइड फीवर में लगा सकते हो। और दूसरा जो हमारा इंजेक्शन है उसका जो नेम होता है वो होता है एमजो इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, एमजो के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, मतलब इसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है। सो एमजो जो इंजेक्शन होता है उसमें जो ड्रग होती है वो होती है एमिकासिन सल्फेट। ठीक है, डोज के बारे में देखें तो इसको BD में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार, और इसको 2 बार देते हैं, सुबह और शाम को, और 2 दिन के लिए कंटिन्यू इसको दिया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइफाइड फीवर में इसका अमूमन यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक कैटेगरी की ये टैबलेट होती है जिसका जो नेम होता है वो होता है एजीसिफ टैबलेट। एजीसिफ 250 के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। मतलब एजीसिफ इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। 500 mg की ये टैबलेट होती है और 250 mg की भी ये टैबलेट मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट सीवियरिटी के आधार पर और डॉक्टर के अनुसार इसको 500 mg भी दे सकते हैं और 250 mg भी दे सकते हैं। सो इसमें कॉम्पोजिशन होता है, यानी कि इसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है। सो जो एजीसिफ टैबलेट होती है इसमें 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। ड्रग नेम होता है एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन मोस्ट कॉमनली यूज टैबलेट है और मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जिसको अमूमन डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करते हैं। डोज के बारे में देखें तो ये 500 mg की टैबलेट होती है जिसको OD में देते हैं, यानी कि दिन में 1 बार देते हैं, बिफोर मील्स, यानी कि खाना खाने से पहले इस टैबलेट को दिया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है उसके बारे में देखेंगे तो अगली हमारी जो टैबलेट है उसका नाम होता है सिफिक्स 400 टैबलेट। मेडिकल स्टोर पर ये सिफिक्स के नाम से मिल जाती है। सिफिक्स 100 mg की टैबलेट और ये 500 mg की टैबलेट भी अवेलेबल होती है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट सीवियरिटी के आधार पर इसको डॉक्टर डोज प्रोवाइड करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम 400 mg की टैबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सिफिक्स के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। मतलब सिफिक्स इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, मतलब इसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है। सो सिफिक्स जो टैबलेट होती है इसमें 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। ड्रग होती है सिफिक्सिम। ठीक है, डोज के बारे में देखें तो ये 400 mg की टैबलेट होती है जिसको BD में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार देते हैं, और आफ्टर मील्स, यानी कि खाना खाने के बाद तुरंत बाद इस टैबलेट को दिया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखेंगे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टम्स के आधार पर भी इसे पेशेंट ट्रीट करता है। पेशेंट को डॉक्टर द्वारा ट्रीट किया जाता है। जैसे कि अगर पेशेंट को फीवर होता है तो उसको डोलो जो 650 mg की जो टैबलेट होती है, यानी कि अगर पेशेंट को बुखार आ जाता है तो उसको बुखार को कम करने के लिए डोलो जो नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है 650 mg की टैबलेट होती है जिसको SOS में देते हैं, यानी कि जब पेशेंट को आवश्यकता होती है, इमरजेंसी होती है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। फॉर अल्सर, यानी कि अगर उसके इंटेस्टाइन में या फिर स्टमक में छाले हो रहे हैं तो उसके लिए रेनिटिडिन जो टैबलेट होती है रेंटेक के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। 150 mg की ये टैबलेट होती है जिसको खाली पेट देना होता है, जो कि गैस और एसिडिटी को कम करती है और जो अल्सर होते हैं उनको भी ख़त्म करने का ये कार्य करती है। फॉर वॉमिटिंग, यानी कि अगर पेशेंट को उल्टी हो रही है तो उसको रोकने के लिए ऑन्डेंसिस्टेरॉन की जो टैबलेट होती है, मेनली जो नोज़िया वॉमिटिंग की समस्या के लिए इसको दिया जाता है। सो ऑन्डेंसिस्टेरॉन की जो 4 mg की टैबलेट होती है उसको देते हैं। वीकनेस, अगर पेशेंट को थकान हो रही है, ऑब्वियसली ये बात है कि अगर किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको वीकनेस होगी, यानी कि उसको थकान होगी। तो थकान को दूर करने के लिए जो न्यूरोकिड गोल्ड जो कैप्सूल होती है, यानी कि जो मल्टीविटामिन की जो कैप्सूल होती है, उनको दिया जाता है, जिसको OD में देते हैं, यानी कि दिन में 1 बार, और इसके इंजेक्शन भी आते हैं न्यूरोकिन गोल्ड, यानी कि मल्टीविटामिन के इंजेक्शन भी, जिसे भी पेशेंट को लगा सकते हैं और उसकी जो टाइफाइड फीवर होता है उसको ठीक कर सकते हैं।
ठीक है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ जितनी भी मैंने मेडिसिन के बारे में और जो टाइफाइड फीवर होता है उसके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब किया है, जो मेडिकल स्टूडेंट है उनको सबको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी गाइस। जो आरएमपी डॉक्टर है या फिर जो स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट है, क्लिनिक पर काम करते हैं या फिर हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनके लिए। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन टॉपिक के साथ किसी और न्यू डिजीज़ कंडीशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।